इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान के पेशावर में मस्जिद में धमाका हुआ है। मस्जिद में धमाके में 30 लोगों के मरने की खबर आ रही है। बम धमाके में 56 लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान का पेशावर एक धमाके से दहला है। ये धमाका मस्जिद में किया गया। पाकिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दी की नई लहर की जद में है। खसूसन केपीके और बलूचिस्तान में होने वाले हमले इस बात की निशानदेही करते हैं कि दुश्मन कुव्वतें दोबारा मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ तो जाहिर है कि भारत और अफगानिस्तान के अब वो नेचुरल एलाय हैं, फितरी इत्तेहादी हैं, लेकिन उसके मुकाबले में हमारी तैयारी क्या है? मुझे अब फिक्र है, मैंने पोस्ट भी किया है कि अब अफगानिस्तान के साथ जैसे हम उसमें जा रहे हैं और भारत के साथ उनका एक वो जाहिर है ओपन इत्तेहाद है, तो अब अल्लाह ना करे लेकिन मुझे खदशा है कि मुशर्रफ दौर की तरह जो एक खुदकुशी और बम धमाकों की एक लहर पूरे मुल्क में उठी थी कराची से पेशावर तक, मुझे खदशा है कि कहीं वो लहर वापस ना आ जाए। घर के लोग एक दूसरे को जब बुरा भला कहेंगे तो ये दुश्मन को बहुत सूट करता है। तो इस पे तो हमें नहीं जाना चाहिए ना। मैं यही तो कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मौजूद है 9-10 दिन के दौरे पे। अब वो 9-10 दिन क्या करेंगे? एक्सेप्शनल है, उन्होंने अपनी एम्बेसी खोलने का एग्रीमेंट कर लिया है। हमारी फेवर में तो वो नहीं है एम्बेसी खोलना। और अगर उनको ये पता लगेगा कि ये अंदरून मुल्क आपस में नाइतफाकी इतनी है तो वो तो सेलिब्रेट करेंगे। वो अब इंडिया के साथ बैठे हुए हैं और आपको अब नजर आ रहा है कि एक तरफ एक बॉर्डर, दूसरी तरफ दूसरा बॉर्डर। पहले ये कहते थे कि एक बॉर्डर तकलीफ है, गर्म रहता है एक बॉर्डर और दूसरी तरफ ज्यादा फिक्र नहीं है, जाहिर है। तो अब दोनों बॉर्डर अब तहक रहे हैं, डायरेक्ट नहीं, हॉट अप भी हो गए और मिल भी गए। ट्रेनिंग दी, इनको पनाह दिया, घर दिया, खाना दिया, सब कुछ दिया और अपने इलाके को बचाने के लिए फुल सपोर्ट दिया। लेकिन बाद में ये आके हमें खाने लगे। इन्हें कहते हैं नमक हराम। ये बेसिकली टीटीपी को आप कह सकते हैं नमक हराम। इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर बंद है। कल से इस्लामाबाद बंद है। यहां पर इंटरनेट सर्विस नहीं है। ऑनलाइन तमाम तर जो कारोबार है वो ठप होकर रह गया। हम जा किस तरफ रहे हैं? ये क्या पॉलिसी है? ये कौन इसे खराब कर रहा है? इंटरनली हम इतना ज्यादा वीक, इतना ज्यादा कमजोर क्या पहले कभी हुए थे शायद नहीं। और दूसरी तरफ नाज़रीन देखें, अफगानिस्तान जाकर भारत की गोद में बैठ गया है और ये खौफनाक है। ये अब अमेरिकन जो जदीद हथियार थे, वेपन्स थे, वो छोड़कर वहां से चले गए और अब भी वो दावा करते हैं कि वो वेपन्स वापस लेंगे, वो जदीद हथियार वापस लेंगे। बेग्राम एयरबेस के हवाले से भी बात की जाती है। तो सर वो वेपन्स इस्तेमाल हो रहे हैं दहशतगर्दी या टेररिज्म की कार्रवाइयों में, और हमारे यहाँ भी दहशतगर्दी की जो हालिया कार्रवाइयां हुई हैं उनमें भी वही जदीद असलहा इस्तेमाल हुआ है जो अमरीकी वहां पे छोड़ के चले गए। अब वो दावा तो करते हैं कि हम वापस लेना चाहते हैं। क्या ये इतना आसान है कि वापस ले लेंगे? और वापस ले लेना इसलिए भी जरूरी है कि वो असलहा इस्तेमाल हो रहा है, जदीद तरीन जो कार्रवाइयां हो रही दहशतगर्दी की, पाकिस्तान में भी जितनी कार्रवाई उसमें भी वो असला इस्तेमाल हो रहा है उनकी तरफ से। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा डॉक्टर साहबा कि $7 बिलियन का असला वो छोड़ के गए और मुल्क पे उनका कंट्रोल नहीं था। वो एंड दे क्लेम कि वो वापस लेंगे। सर वो बार-बार क्लेम कर रहे हैं कि वापस लेंगे। इज इट पॉसिबल? देखिए, वापस वो कहते तो हैं लेकिन दी पॉइंट इज कि ऐसे तो नहीं है ना। यानी अफगानिस्तान के अंदर तो उन्होंने आके देखा, यहां रह के भी देखा। ये इतना सिंपल नहीं है कि अफगानी उनको हैंड ओवर कर देंगे। और यहां से जाना पड़ा उन्हें। कहता है कि हमारे $9 बिलियन आपके अकाउंट्स में जो आपने फ्रीज किए हैं वगैरह वगैरह। तो ये इट इज नॉट सिंपल। जब इनके हाथों में चढ़ जाए ना तो ये आगे से इन्होंने बेचा है ये असला। और इनके पास नाइट विजन गॉगल्स 30-40 हजार तो गाड़ियां, इसके अलावा स्मॉल आर्म्स मिलियंस के अंदर उसके एम्युनिशन। वो आगे से किसके पास चला गया? कुछ पाकिस्तान के अंदर स्मगल होके। तो इनके जो यहाँ नेस्ट्स हैं, जो घोंसले बने हुए हैं, स्लीपर सेल्स हैं, उधर ये जो अभी असला इस्तेमाल और एग्जाम में हो रहा है ये किधर से आया है? हाँ। ये उधर से कुछ इधर इन्होंने डंप कर दिया, कुछ उधर डंप कर दिया है। वेस्टर्न बॉर्डर आपका कुछ 2625-30 किलोमीटर है। आप वो पोरस है, उसके जो रेगुलर रास्ते हैं उनको आप कंट्रोल करते हैं। फेंसिंग के बावजूद ये फेंसिंग काटते हैं और आते हैं। किसी फेंस का कोई फायदा नहीं होता जब तक कि वो कवर ना हो। पूरे बॉर्डर को कवर फिजिकली करना और डिफिकल्टी है। उनका दिल्ली का विजिट वो भी इतना तवील, आपके ख्याल में एजेंडे का ऐलान नहीं किया गया, तो असल एजेंडा क्या है अफगानिस्तान का इंडिया विजिट? बिल्कुल, देखिए अफगानिस्तान को भी तो सपोर्ट चाहिए ना, तो इंडिया ही दे सकता है। इंडिया को चाहिए कि वहाँ से उनका एक फुटहोल्ड था, वो चाहते हैं कि उनका फुटहोल्ड वापस आए जो करज़ई के ज़माने में था। तो इसलिए जब से तालिबान आए तो इंडिया को तो कोई घास नहीं डाल रहा था ना। अब दोनों के इंटरेस्ट जो है इकट्ठे हो गए पाकिस्तान को लेके अगेंस्ट पाकिस्तान, और इसलिए अब उठ के चले गए हैं वहाँ। और वहाँ उनकी खातिर हो रही है और हर किस्म की चीज़ ऑफ़र हो रही है, एम्बुलेंसेज ऑफ़र हो रही हैं और हथियार भी। अगर हथियार की जरूरत नहीं है, पैसे और किसी फिर ये कि जी आप भेजें, यहाँ एजुकेशन होनी है, ये होना है, वो होना है। सो ये सारा कुछ अब, और ये बेसिकली जो
अफगानिस्तान वाले हैं ना जी। ये लेवरेजिंग कर रहे हैं। अच्छा। ये पाकिस्तान को पुट ऑफ करने के लिए कि अगर आप ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो हम और ज़्यादा दोस्ती कर लेंगे। इट्स दैट, क्योंकि इंटरेस्ट उनका भी, इंडिया का भी वही है और टीटीपी का भी वही है ना कि सिपेक ना चले, पाकिस्तान को दोनों बॉर्डर्स के ऊपर तंग किया जाए, कमज़ोर किया जाए, लड़ाई झगड़े किए जाए। तो आई थिंक ये संजीदा है मसला, और क्योंकि अमेरिका का भी अब इंटरेस्ट है ना अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि अमेरिका भी चाहता है कि वहाँ जो IS है उसको ख़त्म किया जाए, बिकॉज दे फील कि IS जो है वो आउटसाइड अफगानिस्तान भी ऑपरेशंस कर सकती है। वहाँ अमेरिका, रशिया, पाकिस्तान सब एक ही पेज पे हैं। तो अब आगे आप चलते जाएं, देखें क्या होता है। लोग ये कहेंगे कि ये जो अटैक हुई है काबुल के अंदर और जिस तरीके की ज़ुबान इस्तेमाल की है DG साहब ने, इट्स क्वाइट क्लियर कि वी आर वेरी सीरियस एंड हम नहीं छोड़ेंगे। आपको पता है, मैंने आपको पिछले हफ्ते शायद प्रोग्राम में मैंने आपसे कहा था कि अब देखिएगा सूनर और लेटर रेजीम चेंज इन अफगानिस्तान। जी, याद है आपको? बिल्कुल, ये कहा रेजीम चेंज। मुल्ला हैबतुल्लाह के खिलाफ देखिए ये जंग तो नहीं कर सकते ना तालिबान के साथ, फुल फ्लैश वॉर तो नहीं हो सकती, वो तो अमेरिका नहीं कर सका, तो ये कहाँ करेंगे? जी। तो इसलिए आई थिंक रेजीम चेंज, सिविल वॉर और पावर स्ट्रगल एंड चेंज ऑफ दिस गार्ड एंड ब्रिंगिंग इन सम अदर, सपोर्टिंग सम अदर फैक्शन ऑफ द अफगान तालिबान एंड गिविंग देम स्पेस। तो ये मेरा ख्याल है, अब आप देखिएगा अगले 3 माह के अंदर अफगानिस्तान के अंदर भी पावर स्ट्रगल हो जाएगी एंड सम थिंग्स विल हैपन। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि पाकिस्तान में लगातार अटैक हो रहे हैं और जब से अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत में हैं तब से पाकिस्तान को यही अंदाज़ा लग रहा है कि जब तक अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो भारत में रहेंगे तब तक हमारे यहाँ पे हमले होते रहेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान भारत को ये दिखाना चाहता है कि हम भारत के साथ हैं। दोस्तों, पाकिस्तान अपनी गलतियों का शुरू से ही जो है वो चीज़ें जो है वो दूसरे पे डालता रहा है और वो उनकी शुरू से जो गलतियां रही हैं उनको वो भारत पे डालते रहे हैं। दोस्तों, यही अफगानिस्तान है, जब इनकी गवर्नमेंट आई थी तब यही पाकिस्तानी है जो ढोल नगाड़े बता रहे थे, इनको अपना भाई बोल रहे थे और इनके आ जाने से ये बोल रहे थे कि अब तो भारत का जो सारा पैसा है, जो कि इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में भारत ने किया है, वो सब डूब गया। और उस समय पर भारत एकदम चुप था, न तो कोई रिएक्शन दे रहा था और न कुछ बोल रहा था, क्योंकि भारत को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कब और कैसे राजनीति खेली जाती है। और भारत ने बहुत सही समय पर जो है वो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को भारत में बुलाया और जैसे ही अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत में आए वैसे ही पाकिस्तान जो है वो बौखला उठा और पूरे पाकिस्तान में जो है वो हड़कंप मचा हुआ है। जहाँ एक तरफ पाकिस्तान में गृह युद्ध होने की संभावना है, क्योंकि जो वहाँ की राजनीतिक पार्टी है TLP, वो लगातार जो है वो पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है, क्योंकि उन्होंने गाजा पीस के लिए जो है वो ट्रंप का समर्थन किया। तो दूसरी तरफ PLA जो है वो बलूचिस्तान में मार रही है और POK में लगातार जो है वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं और तीसरी तरफ अब अफ़गानिस्तान से इनका पंगा। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को पूरी तरह से चारों तरफ से फंसाना जो है वो भारत ने चारों तरफ से फंसा दिया है और पाकिस्तान इसी बात पर रो रहा है कि आखिरकार हम इन सब चीज़ों से निकलेंगे कैसे, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से फंसा हुआ है उसको कहीं पे राहत दिख ही नहीं रही है। क्योंकि वो एक तरफ नहीं बल्कि पाकिस्तान के हर वो सूबा, हर वो राज्य जहाँ पे जो है वो थोड़ी बहुत भी चीज़ें पहले से ख़राब थी वहाँ पे और भी ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। POK में लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं और बलूचिस्तान में आपको पता ही होगा कि बलूचिस्तान में तो सालों से जो है वो चीज़ें चल रही हैं। और अब अफ़गानिस्तान का बॉर्डर, तो पाकिस्तान जो है वो अब ये आरोप लगा रहा है कि भारत के कहने पे जो है वो अफ़गानिस्तान ऐसा कर रहा है और भारत को गिफ्ट देने के लिए जो है वो भारत जो है वो ऐसा कर रहा है। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम अपनी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो से, तब तक हिंदुस्तान स्पेशल।